सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा भाग एक है। ठीक है, भाग एक था, ये हमारा भाग दो है, जिसमें हम परागकण के बारे में पढ़ रहे हैं। परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वयं परागकण, एक पर परागकण। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं परागकण के प्रकार। हमने अभी आपको बताया पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं परागकण के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। परागकणों को स्थानांतरित करने वाले माध्यम कौन कौन से है, यानी कि यहाँ से वहां से यहाँ स्थानांतरित। एक तो ये जो परागकण की क्रिया है जल द्वारा होती है, वेलिसनेरिया, आपको याद रखना है। जल द्वारा, वायु द्वारा और कीट द्वारा किस प्रकार से होती है हम आपको बताते हैं। अभी जानने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखो, वेलिसनेरिया यानी कि जल द्वारा होगी। जब बारिश होगी, बारिश से पानी छिंटे यहाँ से परागकण मिक्स होकर यहाँ गिरेंगे, वहां गिरेंगे। जैसे दूसरे पेड़ पे से हवा चलेगी, यहाँ से मिक्स वहाँ, यहाँ से मिक्स वहाँ। वायु द्वारा हवा चलने पर हर के परागकण अधिक संख्या में दूसरे फूल पर यानी कि दूसरे पर चले जाते हैं। जैसे आप देखते हैं मक्के के इधर से टूट कर इधर, इधर से टूट कर इधर, इसे बोलते हैं वायु द्वारा पर परागकण। कीट द्वारा यानी कि सामान्य रूप से आप समझेंगे रंगीन फूल, सुगंध, मधुरस, उदाहरण सूर्यमुखी। जैसे सूर्यमुखी पर इधर से मधुमक्खी बैठेगी और दूसरे फूल पर जाकर बैठ जाएगी, तो इसे बोलते हैं कीट पतंगों द्वारा परागकण होना। ठीक है, यहाँ से उड़ के दूसरे, यहाँ से उड़ के दूसरे, वायु द्वारा हवा चलेगी, इस पेड़ से हिलने पर दूसरे पेड़ पर, इस पेड़ से हिलने पर तीसरे पेड़ पर। ठीक है, ऐसे ही जब जल द्वारा होगा प्रक्रिया, जल द्वारा क्या होगा, जैसे बारिश होगी, टूट कर बारिश में दूसरे फूल पर, तीसरे पर, चौथे पर, ऐसे। पक्षी द्वारा परागकण होता है, यहाँ से तोड़कर पक्षी ले जाएगा परागकण और दूसरी जगह रख देगा। चमगादड़ द्वारा, जैसे देखो आप देख सकते हैं चमगादड़ द्वारा परागकण क्रिया होती है, ये आप समझेंगे। और परागकणकर्ता संबंध, पुष्प एवं परागकणकर्ता में सह विकास पाया जाता है, ये आपका रखना है। जैसे कीट प्लस फूल दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये एक दूसरे पर दोनों क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे। कीट प्लस फूल ये एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परागकण निषेचन से पहले प्रक्रिया है, स्वपरागकण में विविधता कम होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं जायांग, बीजांड एवं भ्रूणकोश क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ये आप जो देख सकते हैं इसे बोलते हैं जायांग, स्त्री केसर। और जो ये वाला है हमारा, इसे बोलते हैं पुंकेसर यानी कि नरभाग, नरजनन बोलते हैं। यही आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा है, अब तक हमने आपको नरजनन भाग, पुंकेसर और परागकण समझाया है। अब हम आपको मादा जनन भाग, जायांग, स्त्री केसर के विस्तार के बारे में बताएंगे। अब तक जो हमने जाना है वो नर भाग था, उसके बारे में आपको देखा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं जायांग। जायांग जो दिया है आप देख सकते हैं, जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग को मादा यानी कि स्त्री वाला है। ठीक है भाई, तीन भाग मुख्यतः होते हैं, एक तो वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय, ये आपको याद रखना है। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर, वर्तिकार्ग सबसे ऊपरी भाग, चिपचिपा होता है, परागकण ग्रहण करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं परागकण यहाँ पर गिरे, इसने ग्रहण करे वर्तिकार भाग ने। स्त्री की बात कर रहे हैं हम, स्त्री केसर ये नरमादा भाग है। ठीक है, वर्तिकार नली जैसी संरचना वर्तिकार्ग और अंडाशय को जोड़ती है, यह भी देख सकते हैं आप। और पराग नलिका इसी से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है इसका अंडाशय, सबसे निचला भाग है, इसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं, ये आपको याद रखना है ऐसे। ये आप देख सकते हैं अंडाशय, और ये वाला भाग वर्तिका का, और ये वाला भाग वर्तिकार्ग, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखते हैं जो बीजांड होता है, बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित संरचना है, निषेचन के बाद बीजांड बीज और बीज बनाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये अंडाशय है,
फिर बीजांड, दृढ़ और न्यूक्लियस ये बनेंगे, उसके बाद बीज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाते हैं। भ्रूणकोश बीजांड के भीतर न्यूक्लियस में महिला युग्म भेद विकसित होकर भ्रूण कोश बनाता है। ये आपको याद रखना है। देखो इस तरीके से निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको जो ये बताया है ना, आपको इस तरीके से होगा निर्माण, इस तरीके से। देखते हैं आगे। इसमें देखेंगे बीजांड की संरचना। हमने आपको अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। बीजांड की संरचना देखते हैं। बीजांड का आरेख ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। एक सामान्य बीजांड में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से? बीजांडवर्त, बीजांड को अंडस्य से जोड़ता है बीजांडवर्त। बीजांड काय, यह पोषण देने वाला उत्तक है। ये आपको याद रखना है। बीजांडवरण, बीजांड की सुरक्षा करते हैं और आमतौर पर 2 आवरण होते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा बीजांड द्वार। बीजांड में छोटा छिद्र होता है जो प्रगनलिका इसी से प्रवेश करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वाला देखते हैं जो छिद्र है, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। और जो बीजांड वरण है ये हमारा, और जो बीजांड का है ये हमारा है। और यहाँ पर बीजांडवर्त ये वाला जो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं ये। और पांचवा है हमारा भ्रूणकोश। ये आपको याद रखना है, ये वाला जो बीच में है बोलते हैं भ्रूणकोश। ठीक है। और 2 आवरण ये, एक तो बीजांड द्वार और एक बीजांड वर्ण। ठीक है, इसे 2 आवरण बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ये है गुरु बीजाणु जनन। इसके बारे में जानते हैं। बीजांड के अंदर एक कोशिका होती है, उसे गुरु बीजाणु मर्थ कोशिका कहते हैं। यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और बनाती है 4 गुरु बीजाणु। कौन कौन से हैं? इनमें से सामान्य 3 नष्ट हो जाते हैं, एक कार्यशील रहता है। 3 नष्ट हो जाते हैं, एक कार्यशील रहता है। चलो हम आपको समझाते हैं। देखो ये रहा हमारा गुरु बीजाणु मर्त कोशिका, 4 गुरु बीजाणु, 1 2 3 4। 3 इसमें से नष्ट हो जाएंगे, एक हमारा विकसित रहेगा। ठीक है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें देखते हैं जो हमारा भ्रूणकोश जो हमारा बचा है उसकी जानकारी अब हम देखते हैं। यहाँ पर परिपक्व भ्रूणकोश में कुल कोशिकाएं 7 होती है, कुल केंद्रक 8 होते हैं। इसे कहते हैं 7 कोशिके 8 केंद्रीय संरचना। ठीक है। अंड उपकरण ये आपको याद रखना है। माइक्रोफाइल, माइक्रोपाइल की ओर स्थित एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और प्रगनलिका का मार्ग दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, ये देखते हैं आप भ्रूणकोश की संरचना आप देख सकते हैं। हमने अभी आपको बताया केंद्रीय कोशिका सबसे बड़ी कोशिका और एक ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा भाग 2। इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम भाग 3। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर PDF भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा भाग 2। इससे अगली वीडियो में आएगा हमारा भाग 3। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।